जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आनंद डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का सुविचार है, महान सफलता हासिल करने वाले व्यक्ति कभी फालतू की बातों में समय बर्बाद नहीं करते हैं। वे हमेशा रचनात्मक सोचते हैं और अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं। इसी के साथ आज की क्लास करंट अफेयर्स की यहीं से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित किया है? आपको टाटा स्टील। टाटा स्टील ने हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित किया है। यह आपका टाटा कंपनी हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 को मंजूरी दी है? वो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में सद्भावना विरासत मामले में सामने योजना 2025 की मंजूरी दी है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस भाषा में राष्ट्रीय डोगरी कवि सम्मेलन का आयोजन जम्मू में हुआ है? तो आपका हिंदी, डोगरी, उर्दू। ये उपयुक्त सभी में हाल ही में राष्ट्रीय डोगरी कवि सम्मेलन का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नई तकनीक विधि विकसित किया है? वो आपका चीन। चाइना ने हाल ही में अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए चाइना के वैज्ञानिकों ने हाल ही में तकनीक विकसित किया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किसके द्वारा भारतीय पुनर्जागरण मोदी दशक पुस्तक का विमोचन किया गया है? वो आपका गृह मंत्री अमित सिंह। अमित सिंह के साथ हाल ही में भारतीय पुनर्जागरण मोदी दशक नामक पुस्तक का विवेचन किया गया है। वो आपके गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया है? वो आपका हरियाणा। हरियाणा इस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया है और यहाँ पर संजीवनी महोत्सव भी यहीं का हो जाएगा। इसी के साथ आगे प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस तारीख को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया है? वो आपको 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में यमुना नदी के गैस प्रदूषण से दिल्ली के कई इलाकों में पानी समस्या हो रही है। वो हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया प्रदूषण की से दिल्ली में कई जगहों पर पानी की समस्या हो रही है, जो कि यमुना नदी से रिलेटिव हो जाएगा। इसी के साथ आगे बात करते हैं। हाल ही में नशीली दवाओं का दुरुपयोग से लड़ने के लिए किस राज्य के पुलिस स्वास्थ्य विभाग ने अलायंस इंडिया ने सहयोग किया है? तो आपको पंजाब की सरकार ने हाल ही में नशीली दवाओं का दुरुपयोग से लड़ने के लिए पुलिस स्वास्थ्य विभाग और अलायंस ने सहयोग मांगा है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत पर्व 2025 महोत्सव का आयोजन किया गया है? दिल्ली। नई दिल्ली में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत पर्व 2025 महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया जाता है? आपका 31 जनवरी को। 31 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया है? वो आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 का उद्घाटन किया गया है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य ग्रामीण टिकट लीग
शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है वो आपका बिहार। बिहार राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है वो आपका बिहार हो जाएगा। इसी के साथ आगे प्रश्न पर बात करते हैं। 23 जनवरी 2025 को महात्मा गांधी की डैश पुण्यतिथि मनाई गई है वो आपको 77वीं पुण्यतिथि, जो कि 30 जनवरी 2025 को महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस के रूप में इंडिया गेट को किस रंग से रोशन किया गया है? इसमें हो जाएगा पर नारंगी और बैगनी, ये दोनों रंगों से आपके विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस के अवसर पर इंडिया गेट को नारंगी और बैगनी रंग से रोशन किया गया है। इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त होते हैं। अब आप कुछ स्ट्रैटेजी के MCQ लाए हैं वो आपके लिए। शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है? आपके हो जाएगा एक भी नहीं। चंद्रमा के एक भी उपग्रह नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था? वो आपको सरदार पटेल द्वारा बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था और यहीं पर सरदार पटेल को सरदार की उपाधि भी मिली थी। इसी के साथ आगे प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? वो को नाइट्रेट ऑक्साइड हो जाएगा। ये आप ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसी के साथ आगे प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? वो सिक्किम राज्य, जो कि म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, मिजोरम और मणिपुर, ये तीनों राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। लोहे पर जंग लगना निम्नलिखित में से किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है? ये आपका रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना ये रासायनिक हो गया है, मोमबत्ती का जलना ये भौतिक अभिक्रिया हो गया है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लगी है? क्लास को सब्सक्राइब और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।